हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कोमल मेटाई एंड आज मैं लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके लिए, जो कि है मैक के फाउंडेशन। सी आई हैव ऑल द 3 शेड्स। सो मैं आपको बताने वाली हूँ क्या मैक के फाउंडेशन एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट यूज़ कर सकता है अपनी ब्राइड्स के लिए, अपने साइडर्स के लिए, और क्या ये रियली वर्थ करते हैं ये एक छोटा सा फाउंडेशन जो कि है आई थिंक 30 ml। ओके, ये 30 ml फाउंडेशन है, ये आता है 2900 का। क्या ये इस अमाउंट को वर्थ करता है? येस और नो। क्या ये पूरे साल आप यूज़ कर सकते हैं? येस और नो। सो एवरीथिंग इन डिटेल विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो अबाउट मैक फाउंडेशन। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको जो चीज़ें बिल्कुल माइंड में भी नहीं होगी कि फाउंडेशन चूज करते टाइम पे क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए, वो आज मैं आपके साथ सारी ही डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग आपके जो पैसे हैं ना वो इन्वेस्ट करने से पहले सब कुछ जान ले कि प्रोडक्ट वर्थ है या नहीं है, और जान ले कि अगर ये नहीं तो कौन सा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। मैं स्वैचेस भी बताऊंगी, मैं टेक्सचर भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ यानी सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। नो 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 नॉट टेक्सचर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरे पास कौन से शेड्स हैं मैक के फाउंडेशन के। सो मेरे पास है NC20। ओके, यू कैन सी द शेड, दिस इज NC20। दूसरा है मेरे पास NC30, you can see the shade NC30, and then मेरे पास है NC40। I think the shade is visible. Okay, so अगर आप मैक के फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो एज अ मतलब अगर आपको खुद के लिए यूज़ करना है तो आपको खुद का शेड परचेज करना होगा। बट इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, लाइक आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई डू मेकअप फॉर ब्राइड्स, फॉर सो मैनी क्लाइंट, सो हम लोगों को 3 शेड्स कंपल्सरी रखने पड़ते हैं। सो माई शेड इज NC40 एंड NC30 का मिक्स। एग्जैक्ट शेड इज NC35। सो मैंने 3 मेरे क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। फेयर स्किन टोन के लिए NC30 इज फॉर मीडियम स्किन टोन्स, NC40 इज फॉर लिटिल डार्क स्किन, बिकॉज मेरी स्किन इससे पहले, लाइक इफ आई टॉक अबाउट 6 महीने पहले, तो इससे थोड़ी सी डार्क थी, तब मेरा NC40 जाता था। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। सो पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट का टेक्सचर बता दूंगी और दिखा भी दूंगी। सबसे पहले तो इसकी बॉटल की पैकेजिंग देख लो आप। दिस बॉटल कम्स लाइक दिस। तो आपको जब प्रोडक्ट निकालना है ना तो आप इस तरह से निकालोगे प्रोडक्ट को, ठीक है, विच आई रियली डोंट लाइक। आई फील कि मैक इतना प्रीमियम ब्रांड है ना, उसको एटलीस्ट अपने बॉटल्स को एक पंप देना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं दिया है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टेक्सचर, सी इट्स अ वेरी ब्लेंडेबल टेक्सचर। मैंने एक जगह पे निकाला, उसको अपने फिंगर से स्वाइप किया, ये इवनली मेरी स्किन पे स्प्रेड हो गया। कहीं पे पैची इफेक्ट नहीं आया। यू कैन सी कहीं पे भी इस फाउंडेशन का पैची इफेक्ट नहीं आया। बहुत ही स्मूथ फिनिश है। इट्स लाइक अ स्किन फिनिश। यू कैन सी, आपको फील नहीं होगा कि मैंने मेरे हाथ पे कोई फाउंडेशन लगाया है। सो इट्स अ वेरी स्किन फिनिश फाउंडेशन। एंड दूसरी इसकी बेस्ट चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, इट्स अ सेल्फ सेटिंग प्रोडक्ट। यानी इसके ऊपर अगर मैंने पाउडर नहीं भी लगाया है तो भी ये सेल्फ सेट हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए कि आपके बॉटल्स का जो ढक्कन, जिसको बोलते हैं कैप, उसको हमेशा बंद कर दीजिए। नहीं तो क्या होता है ना, अगर ये बॉटल खुली रह जाएगी तो इस फाउंडेशन के अंदर अल्कोहल आता है, वो उड़ जाएगा और आपका फाउंडेशन ड्राई हो जाएगा। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट मिस्टेक। डन। ओके, नाउ दिस is an amazing foundation. I love this foundation because it's a skin finish. जब भी मैं
मैक के फाउंडेशन लगा के मेकअप करके कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरी स्किन काफ़ी ग्लॉसी दिखती है, काफ़ी सटल दिखता है मेरा मेकअप, और ऐसा फील होता है कि जैसे कि मैंने मेकअप किया है लेकिन मेरी स्किन ही फील होती है। किसी को भी देखने से ऐसा लगता है कि ये इसकी स्किन में इतना अच्छे से ब्लेंड हो गया है ना कि कुछ ऊपर से लेयरिंग नहीं दिखती। सो दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट मैक फाउंडेशन। सो हम एक और लेयर इसके ऊपर लगा के देखते हैं। सेम NC30 प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ चेक करने के लिए कि क्या ये बिल्डेबल है। बिल्डेबल यानी अगर आप एक फाउंडेशन लेयर के ऊपर दूसरा फाउंडेशन लेयर लगाते हैं तो भी वो पैची नहीं होना चाहिए, बट हाँ आपको डबल कवरेज देना चाहिए। सो आई एम जस्ट चेकिंग is it buildable or creating any patches on my skin. So you can see it is buildable because बिल्कुल भी उसने पैच क्रिएट नहीं किया है। ओके, सो मैक जो इतना नाम बना चुका है मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट ना ऐसे ही नाम नहीं बनाता। सो दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। बट अब हम जानते हैं इसके, हमने अब जान लिया ये क्यों अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है कि बिल्डेबल है, स्किन फिनिश है, इट जस्ट ब्लेंड्स इनटू योर स्किन एंड गिव्स अ रिजल्ट लाइक इट्स योर ओन स्किन। इट्स अ सेल्फ ड्राइंग फाउंडेशन है, यानी अगर आपने पाउडरिंग नहीं भी की है तो भी दिस विल वर्क इन गुड एटमॉस्फियर। बहुत गर्मी में नहीं, बट हाँ नॉर्मल एटमॉस्फियर में आप इसको बिना पाउडरिंग के भी कैरी कर सकते हैं। एंड हम जानते हैं इसके कॉन्स के बारे में, बिकॉज हर प्रोडक्ट का ना एक प्रो होता है और एक कॉन होता है। सो ये हमारे प्रोज थे। अब जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मैक के फाउंडेशन के बारे में वो चीज़ बता दूं मैं। मैक का फाउंडेशन ना इस तरह से बॉटल में आता है, ठीक है, जिसका कोई पंप नहीं है। बाकी सारे फाउंडेशन में क्या होता है, आप पंप से प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए ना उतना ही निकालोगे। अब इसमें मैं जैसे ऐसे ऐसे ठक 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 करके निकालूंगी तो क्या होता है ना, प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। एंड सेकेंड थिंग, जब ये बॉटल कंप्लीट होने वाली होगी तब जो एंड में प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए मुझे स्पैचुला से निकालना पड़ता है, और बहुत अलग अलग तरीकों से मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मैं इतना महंगा फाउंडेशन वेस्ट नहीं कर सकती। और कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है तब वो मिनिमम वेस्टेज करता है, यानी वो चाहता है कि मैं पूरा का पूरा प्रोडक्ट ना अच्छे से यूज़ कर लूँ। बट इसमें ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, विच मतलब ऐसा होता है ना कि एंड में मैं आपको दिखा दूँ मेरी एक बॉटल, मेरा NC40 शेड, आप देखो ये ना मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। पूरा ये बॉटल ना कंप्लीट है, कुछ नहीं निकल रहा है इसमें से, लेकिन फिर भी मैं इसको ना ठक 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 करूँगी, ठक 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 ठक, कुछ तो निकल ही जाता है हर बार, क्योंकि मैंने इसको इतना यूज़ किया है ना कि आप पूछो ही मत। अगर मैं इसमें स्पैचुला डालूंगी तो और भी अभी मेरे 2 फेसेस कंप्लीट हो जाएंगे ना, उतना इसमें प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। सो दिस इज़ वॉट आई हेट अबाउट मैक। सो मैं मैक वालों को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ 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 आप है ना इस बॉटल के साथ एक पंप भी लाइए ताकि हम इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ कर सकें। नाउ दिस कम्स फॉर 2900। इज़ दिस मतलब क्या ये रियली 2900 का वर्थ है लेना या नहीं है? सो आई से यू इट इज़ टोटली वर्थ, बिकॉज मैंने ये NC40 में से 50 मेकअप्स किए हैं विथ दिस वन बॉटल, 50 मेकअप्स। सो आई फील दिस इज वर्थ द प्राइस, बिकॉज ना ये बहुत ही अच्छा सेट हो जाता है स्किन में। एंड 50 मेकअप आर इनफ। 2900 के फाउंडेशन में अगर आप 50 मेकअप कर रहे हो तो गिन लो आपका एक मेकअप कितने का होता है। सो इट इज़ इनफ, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर dry skin because it is already little dry foundation. So I'll suggest it is not good for dry skin and it cannot be used in winters.
विंटर्स में अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो कई बार ना स्किन थोड़ी सी फ्लेकी दिखती है। मेरी स्किन पे तो ये इतना सेट हो गया कि मैं विंटर्स में भी यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरी खुद की स्किन थोड़ी सी ऑयली है और थोड़ा सा है ना मॉइस्चर्ड है, या मैं मेरी स्किन को मेकअप करने से पहले इतना अच्छे से हाइड्रेट करती हूँ, मॉइस्चर करती हूँ कि मेरी स्किन पे वो विंटर्स में भी चला जाता है। बट इफ़ यू आर नॉट दैट प्रो मेकअप आर्टिस्ट, अगर आप सिर्फ सेल्फ यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक आपको ना स्किन प्रिपरेशन उतना अच्छे से नहीं आता होगा, या आप इतने प्रोडक्ट्स लेयर नहीं करते होंगे मेकअप से पहले कि इन विंटर स्किन आप उसको यूज़ कर पाए। सो अवॉइड इन विंटर सीजन, अवॉइड फॉर द ड्राई स्किन, बट इफ़ यू आर ऑयली स्किन मस्ट 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 बाय प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट इसको अपनी वैनिटी में ऐड कर सकता है या नहीं? सो इट डिपेंड्स कि आपके क्लाइंट्स कैसे हैं। एज वी आर इन 2025 वी हैव लॉट्स ऑफ वेराइटी इन फाउंडेशंस, ठीक है ना। हमारे पास डियोर भी इजीली अवेलेबल है, अरमानी भी इजीली अवेलेबल है, नार्स है, हुडा है, हमारे पास सब कुछ है, मतलब हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है। तो क्या हमको मैक का फाउंडेशन हमारी वैनिटी में ऐड करना चाहिए? सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। इट इज़ वेरी गुड, इससे जो आप क्लाइंट्स पे मेकअप करोगे उसका एंड रिजल्ट तो बहुत अच्छा ही आने वाला है। बट ना आजकल मैक कम्स इन द रिटेल कैटेगरी मोर देन अ प्रोफेशनल कैटेगरी। एक टाइम था व्हेन वी वर इन 2016 मैक वॉज अ प्रोफेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि ईजिली किसी के पास भी वो अवेलेबल नहीं था। अब क्या हो गया ना, मैक इज़ वेरी ईजिली अवेलेबल इन द एंड यूजर्स वैनिटी। सो अगर जो चीज़ एंड यूज़र की वैनिटी में है, एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट अगर आप उसको आपकी वैनिटी में भी यूज़ करोगे तो इट विल नॉट क्रिएट दैट हाइप इन द माइंड ऑफ योर क्लाइंट। सो आई विल सजेस्ट दैट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओन साइकोलॉजी कि आप आपके क्लाइंट्स को क्या फील करवाना चाहते हो, या आपके पास क्लाइंट का कैटेगरी क्या है। इफ़ योर क्लाइंट्स आर फ्रॉम बी और सी कैटेगरी, लाइक दे आर नॉट दैट एफ्लुएंट, आपके पास मिडिल क्लास क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, सो यू कैन कीप मैक, बिकॉज मिडिल क्लास पीपल स्टिल कांट अफोर्ड अ फाउंडेशन ऑफ 2900 का फाउंडेशन आज भी कोई मिडिल क्लास इंसान खुद के यूज़ करने के लिए यूज़ नहीं कर रहा है। सो या डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके क्लाइंट्स आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिलीज। बट या इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट who is dealing with the affluent clients, don't put MAC for your clients. You can use for yourself, यानी आप खुद के ऊपर MAC यूज़ कीजिए, आपके क्लाइंट्स के ऊपर MAC मत यूज़ कीजिए, वरना उनको ऐसा लगेगा अरे MAC तो मेरे पास घर पे पड़ा है, मैं क्यों इनके पास आई हूँ आज मेकअप कराने के लिए, बिकॉज दे ऑलवेज वांट समथिंग डिफरेंट, इसलिए तो वो आपके पास आते हैं ना मेकअप कराने। तो गिव देम समथिंग लाइक डियोर, अरमानी, NARS sheer foundation, NARS radiant foundation, and YSL, Gucci. These are the brands you should always give to your affluent clients. Now I will talk about the shades of I'll talk about the shades of the MAC, like NC is a series which usually works on the Indian skin. Like you can see my skin is little golden color, थोड़ी सी warm skin है, it's not a cool tone skin. So अगर आपकी warm tone skin है, so you will go with the NC series, not cool. ऐसा आप याद रख सकते हैं कि NC का मतलब है नॉट कूल। एंड मैक का एक अलग सीरीज आता है दैट इज NW सीरीज, जिसको मैं बोलती हूँ नॉट वॉर्म। मतलब ये मैंने खुद से ही सोचा है, ऐसा ही होगा ना, वरना अगर C आ रहा है कूल तो वो कूल लोगों पे जाना चाहिए, अगर W आ रहा है तो वॉर्म लोगों पे जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो C वाला सीरीज़ है, NC सीरीज़ है, दैट गोज़ फॉर द वार्मर स्किन्स, एंड जो NW सीरीज़ है दैट गोज़ फॉर द कूलर टोन्स। यानी मैक ने जब बनाया होगा ना इसका नाम, तब वही रखा होगा, नॉट कूल नॉट वार्म, ठीक है। मुझे सच्चाई नहीं पता है, बट दिस इज़ समथिंग विच मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ, तो आप भी इसको बिलीव कीजिए।
Yes, so Indian people should go with the NC series. You can get your own tone. अगर आपका skin tone मेरे जैसा है, which is little dusky, but not that, I will say कि dusky है, but tanned नहीं है, deeper नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप स्किन नहीं है मेरी एवरेज डीप है. सो यू कैन गो विथ NC35. अगर आपकी मेरे से ज़्यादा डीपर स्किन है, सो यू शुड गो विथ NC40 और NC42. एंड इफ़ यू आर फेयर देन मी, यू शुड गो विथ NC25. आई फील NC25 की सीरीज से नीचे अगर हम जाते हैं तो ऐसा लगता है ना मैंने स्किन पे चूना लगाया. आई हैव NC20 ऑल्सो. मैंने आपको दिखाया था, मेरी पूरी की पूरी बॉटल ऐसी पड़ी है बिकॉज मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स ही नहीं आए हैं जिनको मैं NC20 लगाऊं. तो मैं क्या करती हूँ, जितना भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है ना, वो मैंने NC30 में मिक्स कर करके यूज़ किया है. आपको मैं इसका स्वैच दिखा देती हूँ. ठीक है, आप देखिए. आई थिंक नॉर्थ में ऐसे लोग हैं जिनका स्किन टोन NC20 से मैच होता है. बट आई एम फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद. सो वी गुजरात पीपल डोंट हैव दिस फेयर स्किन. सो मेरे क्लाइंट्स की भी इतनी फेयर स्किन नहीं होती है. सो NC20 मेरा इतना यूज़ नहीं होता है. एंड आई फील इफ़ यू आर फ्रॉम द वेस्टर्न जोन यू कैन गो टिल 25 NC25, नॉट बिलो दैट, वरना वो चूने जैसा लगेगा. एंड कई बार क्या होता है ना, मैक के फाउंडेशन ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं. So I'll not suggest to go with the lighter skin tones. Thank you so much for watching this video. Hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल था. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आप और कैसे वीडियोस चाहते हैं, आप और किन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ चाहते हैं. मैं ज़रूर से आपके लिए वो वीडियोस बनाऊंगी, रिव्यूज़ दूंगी. एंड अगर मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं भी होगा, सो मैं उसको बाय करके आपके लिए मैं रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. So do comment, do like, do subscribe, do share my channel, because your one subscribe can be of much use to me. Thank you so much.